भगवान हर घर में जाते हैं और गोपियों के मनोरथ को पूरा करते हैं। भगवान का एक संदेश भी है कि जाकर के आप माखन को या दूध को आप मथुरा में मत बेचो। ये भी संदेश ब्रजवासियों को देते हैं, गोपियों को बताते हैं। और गोपियां जानबूझ करके जाती हैं। कि ताकि हम कृष्ण के दर्शन कर सकें, बार बार जाती हैं। किसी के घर में जाते हैं, एक दिन भगवान चुराने गए माखन को, ग्वालवाल नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, सबसे ऊपर भगवान। तो जाकर के एक गोपी ने क्या किया कि अब भगवान को सीधे हाथ में छुप गई और मटकी के ऊपर गोपी ने घंटी को बांध दिया। क्या बांधा? घंटी को। भगवान गए, भगवान को पता नहीं था घंटी बंधी है। वो गोपी अपनी सहेलियों के साथ छुप गई घंटी बांध करके। भगवान अपने टोली के साथ गए और जाकर के भगवान ने जैसे ही मटकी के पास पहुंचे, भगवान जाकर के उन्होंने घंटी को देखा, समझ गई कि गोपी जो है तो बदमाशी कर रही है। तो भगवान ने घंटी से कहा, घंटी तुम बंधी हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम बजना मत। जब मक्खन खा ले, हम सब कुछ कर दे, तो बजते बजाते रहना। घंटी ने बोला ठीक है। और भगवान गए, सभी ग्वाल वालों को भगवान ने मक्खन को खिलाया, बंदरों को खिलाया, सबको खिला दिया। और जब भगवान मक्खन खाने लगे, घंटी बजने लगी, टन 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 टन। सभी नीचे ग्वालवाल गोपी को देख करके, गोपियों को देख करके भाग गए और भगवान लटकते रह गए। झूले जैसे झूल रहे हैं भगवान झूला में। गोपी ने कहा कि आज हमने पकड़ लिया। भगवान ने कहा भाभी 1 मिनट रुको, पहले घंटी से बात कर ले। भगवान ने घंटी से पूछा, हे घंटी, ये बताओ हमने क्या मना किया था कि जब हम चले जाएं तो बजते बजाते रहना, क्यों बजी? बोले प्रभु ये बताइए, जब आपने ग्वाल वालों को खिलाया, अपने मित्र मंडली को खिलाया, तो क्या बजी? बोले नहीं। जब बंदरों को आपने मक्खन खिलाया तो बजी? बोले नहीं बजे। लेकिन बताओ हे प्रभु, ये बताओ, जब आप खा रहे हो, जब आपका भोग लग रहा हो और घंटी ना बजे, ये हो सकता है? हम अपने आप को नहीं रोक पाई और बजने लगे। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है। अब जाकर के गोपी जो है भगवान को पकड़ के ले गई, हाथ पकड़ ली गोपी और यशोदा के पास ले जाने लगी। तो भगवान ने कहा कि भाभी हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लो। और भगवान के साथ में भाभी का, उसका जो है देवर चल रहा था। भगवान जैसा ही उस भाभी ने एक हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ना चाहा, भगवान ने उसके देवर का हाथ थमा दिया। भाभी का है घूंघट। गई यशोदा के द्वार पे, अरे यशोदा सुनो, तेरे कन्हैया को मैं पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया बाहर आई, बोली क्यों चिल्ला रही हो? बोली देख, आज माखन को चुरा रहा था, मैं पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया ने कहा जरा घूंघट तो उठा ले। घूंघट को उठाई तो अपने देवर को पाई। बोली तेरा देवर? बोले कैसे संभव है? कन्हैया दूर जाकर के हंस रहे हैं। तो गोपियां जो है खूब पकड़ना चाहिए। एक दिन तो एक गोपी के यहाँ गए जो बहुत शिकायत करती थी ना, जो बहुत चौधरी बनती थी। उस गोपी के यहाँ गए, पहले खटिया चलती थी, जानते हो पलंग जो होता है लकड़ी की। भगवान बोले गोपी बहुत बकबक करती है, ये सबसे ज्यादा शिकायत मैया से करती है। तो उसकी बेटी और गोपी सो रही थी, उसका पति सो रहा था। भगवान एक लंबी सी रस्सी लिए
और खटिया की पटिया में चोटी को बांध दिए। समझ गए? जो खाट होती है ना, उसकी पाट जो होती है, उसी में रस्सी से हाथ पैर दोनों बांध दिए और सबसे पहले गोपी के बालों को बांध दिया, लंबी लंबी केसों को खाट के पाट में बांध दिया। अब गहरी निद्रा में गोपी सो रही है। सुबह उठी, गाय को दुहना था, लगाना था, एक झटके में उठी तो खटिया के सहित चल दी। खटिया भी पीछे पीछे आ गए। वो बोली ये किसने किया? भगवान दूर खड़े होकर के हंस रहे हैं। अरे गोपी भाभी, तू बहुत होशियार बनती है ना। अब देख, भगवान ने हर जगह जो है खूब मक्खन को खिलाया, हर गोपी को आनंद दिया, हर घर में गए, सबके मनोरथों को भगवान ने पूरा किया।